हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में। आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। ब्लाउज़ की जो बिगनर्स हैं उन्होंने जो कटिंग करनी है वो कॉटन का ही ब्लाउज़ लें, क्योंकि कॉटन के ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आती है और हमें सीखने के लिए हमेशा कॉटन का ही कपड़ा लेना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो कॉटन के ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आएगी। और दूसरी चीज़, हम अस्तर वाला ब्लाउज़ पहले नहीं लेंगे, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज़ बहुत टफ होता है अकॉर्डिंग टू कॉटन के ब्लाउज़ में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मैं आप ले चलती हूँ आपको अपने ब्लाउज़ कटिंग और निशान लगाने की ओर। हमें जो ब्लाउज़ के लिए कपड़ा लगता है वो वैसे 80 सेंटीमीटर में भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है आपके मेजरमेंट में। 80 सेंटीमीटर में नॉर्मल मीडियम साइज़ के लोगों और लेडीज़ के लिए बनता है। तो मेरे पास जो अभी है वो है 80 सेंटीमीटर कपड़ा। 1 मीटर में भी ब्लाउज बन जाता है, पर वो थोड़ा हेल्दी मेजरमेंट वालों के लिए है। 80 सेंटीमीटर वाला कपड़ा है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बिछा लिया है और इसे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड जो मेरा मेजरमेंट है वो है, इस ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच और जो चेस्ट है वो है 34 इंच और कमर है 29 इंच। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ये कपड़ा रखना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो देखिए जो हमारी चेस्ट है वो है 34 इंच। तो 34 का जो है हाफ हमारा आएगा 8.5। 8.5 रखने के बाद हमें इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन चाहिए होता है, क्योंकि ब्लाउज में जो भी हम प्लेट्स भरते हैं, प्लेट्स आती हैं, तो वो प्लेट्स जब हम भरते हैं तो उसमें जो है कपड़ा बिल्कुल कम पड़ जाता है। सूट में हम केवल 2 इंच का मार्जिन रखते हैं, वो भी थोड़ा लूज टाइट करने के लिए। पर हमें ब्लाउज में 3 इंच की प्लेटें भरनी होती हैं। वो प्लेट्स कैसे लगती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और किस तरीके से कपड़ा कम हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, पहले हम रख लेते हैं इसमें ब्लाउज की लंबाई। तो यहाँ से हम रखेंगे 13 इंच की ब्लाउज की लंबाई है। 13 इंच पे एक निशान लगाने के बाद हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए होता है 3 इंच। तो 1 2 3, यहाँ पे आ गया 16 इंच। ये हम 3 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि जब हम प्लेट्स भरेंगे तो चौड़ाई में भी कपड़ा जाएगा और लंबाई में भी जाएगा। तो जो हम नीचे फोल्ड करेंगे उसके लिए भी हमें 1.5 इंच चाहिए। तो 1.5 इंच की अगर हमारी प्लेट भरेगी तो 1.5 इंच नीचे हमें फोल्ड करने को मिल जाएगा। तो हम इन निशानों को बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए, 16 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया है और यहाँ से फिर हम ये एक पार्ट निकल लिया, यहाँ से हम दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। तो सेम वही चीज है, हमें यहाँ पे भी वही 16 इंच रख लेना है। 16 इंच पे हम ये दूसरा मार्क कर लेंगे और इन निशानों को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे लगा लेंगे पहले शोल्डर का निशान। हर चीज में हमें पहले शोल्डर ही रखना होता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर रख लिया है। अगर आपका मेजरमेंट थोड़ा हेल्दी है तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं, नहीं तो 5.5 इंच का शोल्डर हर किसी के लिए आता ही है। 36 के ऊपर आप जो भी रखेंगे उसके बाद आपको 6 इंच का तीरा रखना है, मीन्स शोल्डर रखना है। अब हम इसका अंडर आर्म रख लेंगे। तो अंडर आर्म जो हमने रखना है वो भी हमारा 5.5 इंच का रखना है। तो ये देखिए, हम 5.5 पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे और सेम यही चीज हमें दूसरी तरफ कर देनी है। 5.5 इंच का शोल्डर रखना है और 5.5 इंच का ही अंडर आर्म्स। अब हमें एक पार्ट में हमें जो बैक पार्ट होगा उसमें तो 5.5 इंच का ही चाहिए। इस तरीके से जो शोल्डर है, ये अंडर आर्म्स है, इस तरीके से 5.5 इंच का। और जो हमारा फ्रंट एरिया आएगा उसमें हमें थोड़ा सा 1/2 इंच से की डाउनिंग, मीन्स तिरछा करते हुए एक निशान लगाना है, क्योंकि ये फ्रंट एरिया होगा हमारा, तो थोड़ा सा वो गहरा होता है। तो बिल्कुल 1/2 इंच कह दीजिए आप। इस तरीके से आपको इंच टेप रखना है, हल्का सा इस तरीके से। और अब हम लगाएंगे इसमें अंडर आर्म की गुलाई। तो जो फ्रंट एरिया है जिसमें हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखा था निशान, वहां से हमें 1 इंच पे, बिल्कुल 1 इंच पे हमें गुलाई लगानी है। तो 1 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद हम इसमें यहाँ पे गुलाई भर देते हैं ये।
और जो बैक वाला पार्ट था उसमें हमें 1.5 इंच की गोलाई लगानी है। तो बिल्कुल जो ये कॉर्नर है जिसमें हमने बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और उस निशान से हमें गोलाई लगानी है इस तरीके से, ये ठीक है। अब हमारी आएगी प्लेट्स लगाने की बारी। तो ये देखिए, हमें हर किसी मेजरमेंट के लिए 3.5 इंच की ही दूरी पे एक निशान लगाना है नीचे की तरफ से, और सेम ऊपर की तरफ से भी एक 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इसको शोल्डर के पास से रखना है, और जो 3.5 इंच का नीचे निशान था और जो 3.5 इंच का ऊपर निशान था उसके पास से हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। जो नीचे की तरफ हमने 3.5 पे लगाया था उससे मिला लेना है 10 इंच पे, ये इस तरीके से। ये हमारे बैक पार्ट का निशान है। तो बैक में 2 ही प्लेट्स आती हैं, एक इस तरफ, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, तो एक उस तरफ आ जाएगी, तो ये 2 प्लेट्स आएंगी। अब हम आपको बताते हैं फ्रंट एरिया का निशान। तो इसमें भी सेम वही चीज है, 3.5 इंच पे आपने निशान लगाना है, और वहीं शोल्डर की तरफ से हमने नीचे की तरफ 10 इंच से 10 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। ये हो गया, ठीक है। फिर हमें जो ये प्लेट्स हमने यहाँ पे बनाई थी, जो ये हमारा निशान है, यहाँ से ठीक इसको सीधा रख देना इस तरीके से, सीधा। और यहाँ पे हमने 2 इंच पे से इधर सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी प्लेट। फिर हमें बिल्कुल कॉर्नर, जो खुले भाग हैं ब्लाउज का, जो खुला भाग है, ये हमारा बंद भाग है, ये हमारा खुला भाग है, इस तरफ से नीचे की तरफ से जहां से स्टार्ट है ब्लाउज, वहां पे से ऊपर 1 इंच पे निशान लगाना है। और जो ये सेंटर वाली प्लेट है, हमें इससे नीचे की तरफ इस तरीके से तिरछी रखना है, प्लेट तिरछा रखना है इंच टेप, और यहाँ पे से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ठीक 2.5। ये देखिए, ये जो 2.5 इंच है इसको हमने इस तरीके से प्लेट्स पे लगाना है और इस तरीके से तिरछा मोड़ देना है। ये हमने निशान लगा लिया, और इस निशान से हमें जो हमने नीचे की तरफ प्लेट 1 इंच का निशान लगाया था उस तरफ मिला लेना है इस तरफ, ठीक है। अब हमें इस तरफ से ऊपर की तरफ लगाना है 2.5 इंच पे इस तरीके से सीधा निशान, ये, और इसको इस तरीके से मोड़ लेना है, तिरछा निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये हमारी 4 प्लेट्स हो जाती हैं। इसीलिए ये प्लेट्स जब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इनमें सिलाई लगेगी, तो हमारा जो कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा रखा था 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, तो थोड़ा थोड़ा ये कम होता है। इसीलिए इसकी लेंथ, ब्लाउज की लेंथ सूट के अकॉर्डिंग ज्यादा रखी जाती है। अब हम बताएंगे आपको इसमें नेक की कटिंग। जो नेक की कटिंग है उसमें हमें लेना है 2.5 इंच। सभी ब्लाउजों में 2.5 इंच है, अगर वही है नेक कटिंग में भी वही हिसाब है। अगर आप कोई हेल्दी इंसान है तो आप उसमें 3.25 इंच भी रख सकते हैं और 3 इंच भी रख सकते हैं, जैसा वो पहनता है। पर अगर मीडियम साइज, स्मॉल टू मीडियम है कि आपका 32, 33, 34, 36 तक का है, तो उसमें आप 2.5 इंच का ही नेक रखें। अगर आप ज्यादा बड़ा गला रखेंगे, 2.25 या 3 इंच रखेंगे, तो वो फैल जाएगा। तो इसलिए ये आप 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। तो इसका जो बैक नेक है वो हमारा है 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच पे निशान फाइनल निशान है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच रख लेंगे एक्स्ट्रा 6 इंच पे, और वही 2.5 इंच पे एक निशान इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और जो फ्रंट का नेक है हमारा 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके, और ये एक बॉक्स 2.5 इंच का यहाँ पे भी बना लेंगे फ्रंट की तरफ। अब हम इसमें गोलाई भर लेंगे। गोलाई अगर जो फ्रेशर हैं अगर वो देखना चाहें तो इस तरीके से बिल्कुल आप 1/2 इंच कर लें। स्टार्टिंग के एरिया से ना करें क्योंकि फ्रेशर को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये जो 1/2 है बिल्कुल यहाँ पे से रखें, और 1 इंच पे जहाँ पे एक हमारा फाइनल आ रहा है वहां पे एक निशान लगा ले, और इससे अब आप ऐसे करके गोलाई भर लें इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि ये काटने के बाद किस तरीके से दिखेगा।
तो देखिए हम इस तरीके से इसे काट लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट एरिया है और ये हमारा बैक एरिया है, इस तरीके से। और इन प्लेटों के निशान हम बैक तरफ दूसरी तरफ कैसे लेंगे उसका बहुत एक सरल तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आपको इस कपड़े को इस तरीके से खोल लेना है और इस तरीके से इससे इधर की तरफ से मिला लेना है, इस तरीके से। और आप फिर इसको इस तरीके से कर लेना है ताकि ये निशान दूसरी तरफ भी आ जाए। ये देखिए। और अब आप इन निशानों को गाढ़ा कर लीजिए ताकि आप जब स्टिचिंग करें तो आपको बार बार निशान लगाने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से। और जो ये फ्रंट एरिया बैक एरिया कटेगा नहीं, फ्रंट एरिया को हम इस बीच में से इस तरीके से काट लेते हैं। तो फ्रंट हम इसलिए काटेंगे क्योंकि ये फ्रंट हुक वाला है। अगर जिसका बैक हुक वाला हो तो अब वो फ्रंट की कटिंग ना करें। और बैक नेक वाला ब्लाउज आएगा तो मैं आपको उसकी भी कटिंग बताऊंगी। ये हमारा फ्रंट भाग है, ये हमारा बैक भाग है। तो इनको हम इस तरीके से रख के फोल्ड कर लेते हैं। अब मैं आपको इसके स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। जो भी एक्स्ट्रा जो इस तरीके का जो ये कपड़ा निकला है किनारे थोड़ा बहुत, इसे हम बचा के रख लेंगे। इससे हमारी पट्टियां आएंगी। तो ये पट्टियां और ये पट्टी जो नेक के पास से निकलती हैं, ब्लाउज में से आप कोई भी कपड़ा फेंके नहीं क्योंकि ये बहुत काम आता है, इसलिए इसे हमने रख लिया है। इसमें हम अंडर आर्म्स देख लेंगे। तो ये चीज़ देख लेते हैं। 34 थी चेस्ट, तो हमें 9 इंच चाहिए कपड़े की चौड़ाई। इसमें थोड़ा कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ा जाएगा जो कि हमारा अंदर की तरफ ही दब जाएगा। तो जोड़ का भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, किसी में नहीं आता, किसी में आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि ब्लाउज का कपड़े का विड्थ कितनी है। तो ये देखिए, हम पहले जो भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है हमारा कपड़ा, उसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। और हम यहाँ पे अभी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं फोल्ड करने के लिए। नीचे पट्टी फोल्ड होगी तो ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल लिया है। अब जो स्लीव्स की लंबाई है वो है हमारी 5 इंच। 5 इंच है। हम इसमें देखिए 1/2 इंच ऊपर दब जाएगा। ये तो हमारा फोल्ड करने के लिए है। हाफ इंच जब हम स्लीव्स ब्लाउज में स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच चला जाएगा, इसलिए आप हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखें। 5.5 पे हमने ये निशान लगा लिया है इस तरीके से। और अब इस निशान को हम बिल्कुल इक्वल मिला लेंगे। फिर हमें जो स्लीव्स में है कटिंग करनी है, ये हमारा बंद भाग है। बंद भाग आप हमेशा अपनी तरफ रखें और जो खुले हुए भाग हैं इस तरीके से वो आप अपने अपोजिट साइड रखें। यहाँ से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगाना है। खुली तरफ से 3 इंच पे नीचे निशान लगाना है। और इस निशान को हमें इस तरह कॉर्नर पे बिल्कुल जॉइंट पे हमें इस तरीके से मिला लेना है। और वही 1/2 इंच की गोलाई भरते हुए हमें इस तरीके से गोलाई भरनी है अंडर आर्म्स की। अब मुहरी लगा लेंगे आस्तीन की। 12 इंच है तो 12 का आधा होता है 6। तो ये 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन पे रख लिया है और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है।
मैं आपको इसमें थोड़ा सा कपड़ा अटैच करके दिखा देती हूँ। जो हमारे को जोड़ की ज़रूरत है वो हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरीके से हमारा 34 आएगा। तो हम इसे नाप लेंगे। मुझे लगा शायद जोड़ आएगा पर नहीं आएगा। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने ये घुमा के नाप लेना है। तो जो हमारा मेज़रमेंट है वो है 8.5 इंच। तो ये 9.5 पे है, तो हमें जोड़ की ज़रूरत इसमें नहीं है। और जो हमने ये निशान लगाया था, ये जो मोड़ने के लिए है, उसमें 1.5 इंच पे कट का निशान लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पे मोड़ना है। और इसमें निशान लगा लेंगे। ये आपका उल्टी तरफ हो गया है और ये भी आपका उल्टी तरफ है इस तरीके से। और थोड़ा सा ये इस तरीके से कटिंग करना है डाउनिंग में, क्योंकि हमें ये फ्रंट की तरफ अटैच होगा और ये बैक की तरफ अटैच होगा। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।